हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। आज हमारा यह पहला टेस्ट है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्नों पर हमने एक एक टेस्ट लगा लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि सॉल्ट टीका किसके लिए होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारे प्रश्न जो है हाल ही में बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 68 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे पूरा देखिएगा और सारे प्रश्नों का स्वयं उत्तर देने का प्रयास भी कीजिएगा। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट टीका किसके लिए होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, सॉल्ट टीका जो है ये पोलियो के लिए है। और सॉल्ट टीके की खोज जो है जोनस साल्क ने किया था। किसने किया था? जोनस साल्क ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और यह टीका इंजेक्शन के द्वारा दी जाती थी। उसके बाद एल्बर्ट सैबिन ने, याद रखिएगा एल्बर्ट सैबिन, इनका नाम याद रखिएगा, एल्बर्ट सैबिन ने 1957 ईस्वी में पोलियो ड्रॉप की खोज की। और ड्रॉप जो है ये मुंह से दिया जाता था, मुंह में दिया जाता था। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सैबिन ने किया था। और सॉल्क टीका यानी कि पोलियो टीके की खोज किया था किसने? जोनस सॉल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और याद रखिएगा आमाशय के ऑक्सियंटिक, आमाशय के ऑक्सियंटिक कोशिकाओं से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आमाशय के ऑक्सियंटिक कोशिकाओं से जो है HCl निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया जो है समाप्त हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सा एक प्रतिजैविक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कैरोटीनोइड जो है एक प्रतिजैविक है। फिनॉल जो है, याद रखिएगा, फिनॉल जो है एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीसेप्टिक है। और सल्फानिलेमाइड जो है ये एक सल्फा ड्रग है। तो आप याद रखिएगा, सल्फा ड्रग है ये। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है मादा लिंगी हार्मोन है। और कुछ और मैं हार्मोन बता रहा हूँ मादा लिंगी, याद रखिएगा। एक हो गया प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा हो गया एस्ट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन। उसके बाद रिलैक्सिन, याद रखिएगा रिलैक्सिन। ये जो रिलैक्सिन जो हार्मोन है, यह हार्मोन जो है प्रसूति के समय उत्सर्जित होता है और इससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। एस्ट्रोजन जो है फ्रेंड, एस्ट्रोजन जो है इसकी कमी से महिलाओं में जनन क्षमता कम होती है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो है यह हार्मोन गर्भाधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। तो आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक में देखिएगा जब ये वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तब द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है और बाहर की ओर जो होता है लाल रंग होता है। प्राथमिक में बाहर की ओर जो होता है लाल रंग होता है और अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। वहीं बात करें अगर द्वितीयक इंद्रधनुष में, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और ये जो है इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। छठा प्रश्न है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, धमनी जो होती है ये क्या होती है? तो ये धमनी होती है जो हृदय से जो है शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है
ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ये कौन सी धमनी है? ये है फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम तो ये होता है अमोनिया के उत्पादन में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया जो है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का यौगिक है और यह नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड है। नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड है अमोनिया, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है, याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाती है और जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग होता है। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़े जो होते हैं फूल जाते हैं और एस्कर्बी नामक बीमारी होती है। उसके बाद बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन बी को कहा जाता है थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था मैक्स प्लांक ने किया था, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैक्स प्लांक ने किया था, आइंस्टीन ने नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्टेफेनाइट जो है यह किस धातु का अयस्क है? यह है चांदी का अयस्क, और चांदी का एक और अयस्क है अर्जेंटाइट, ठीक है, याद रखिएगा, अर्जेंटाइट, ये भी पूछा जाता है, ये भी चांदी का अयस्क है। अगर बात करें फ्रेंड्स कि सोना का अयस्क, तो सोना का दो इंपॉर्टेंट अयस्क है, याद रखिएगा, ये है कैल्वेराइट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ठीक है, और सिल्वेनाइट्स, ये जो है सोना के अयस्क हैं। बात करें लोहा का, तो आपको पता है लोहा का अयस्क, उसके बाद टीन है ये, ठीक है, टीन है, टीन का अयस्क जो है वो क्या है? कैसीटेराइट, ठीक है, कैसीटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के क्या होता है? तो देखिएगा, परावर्तन के दो नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर कि लेंस की शक्ति का संबंध है। तो लेंस की जो क्षमता है वो क्या होता है? फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। तो देखिए फोकस दूरी के ये व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, याद रखिएगा। और फोकस दूरी को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है, किसमें? डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड 13 नंबर कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और कौकों का अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कौकों का अध्ययन कहा जाता है माइकोलॉजी, याद रखिएगा, कौके के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने जो है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए 1 से लेकर के 8 तक के प्रैक्टिस सेट को भी हमने कवर कर लिया है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसका 11 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। करीब करीब हम लोगों ने 400 से अधिक करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। तो आप सारी वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन पढ़िए कि लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें से हरित गृह गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी अन्य गैस जो हैं वो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें से कौन है जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये करता है देखिएगा घास, हिरन और शेर। घास जो है इसको हिरन खाता है और हिरन को शेर खा जाता है।
तो एक फूड चेन का ये निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, निकेल उत्प्रेरक, ठीक है, निकेल उत्प्रेरक याद रखिएगा, यानी कि निकल कैटालिस्ट। इसके उपस्थिति में उच्च दाब पर जो है हाइड्रोजन वनस्पति तिलों यानी वेजिटेबल ऑयल से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल दिया जाता है, और इसी क्रिया को जो है हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु? निकेल, मतलब कौन सी उत्प्रेरक? निकेल उत्प्रेरक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और उच्च दाब पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि CH4+O2 यहाँ समीकरण है, ये आपको ये समीकरण को पूरा करना है। तो देखिएगा, जब भी ये CH4 क्या है? मीथेन है, और मीथेन जब भी ऑक्सीजन से जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है, और उससे उष्मा निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि लघु परिपथन के समय परिपथन में विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की मान बहुत अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर देखिए कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट, और बटा में यहाँ दिया गया है और खाली स्थान है, बताइएगा क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हम सभी एक फॉर्मूला याद रखिए। रेजिस्टेंस है ये ओम, ठीक है, यहाँ क्या है? वोल्ट है, और बटा में क्या आएगा? आई आएगा। आई क्या है? विद्युत धारा की मात्रा मापा जाता है एम्पियर में, इसका क्या है यूनिट? विद्युत धारा का एम्पियर है, तो यहाँ भी 1 एम्पियर ही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर देखिए कि ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है, याद रखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, और इसमें जो है परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधे होते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। 22 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? वाष्प को सीधे ठोस में, तो ये है ऊर्ध्वपातन, और ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित जो करती है इसको भी क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन ही कहा जाता है। 23 नंबर देखिए कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नली की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है सिरोसा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए कि मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है ये होता है पीयूष ग्रंथि से, और इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। 25 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा बताइए? 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। ये जो है नर प्रजनन तंत्र का भाग है। बाकी जो है अंडाशय, गर्भाशय और फिलोपियन ट्यूब है, ये नलिका हिंदी में इसको कहा जाता है, ये जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो मोटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है किसमें, विद्युत युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को जो है ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें कि जनरेटर जो है ये किसको बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर की ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, ठीक है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। यहाँ यांत्रिक लगा हुआ है, अगर नहीं लगा रहता तब ये अनुदैर्घ्य तरंग आप आसानी से इस पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से, मत्स्य वर्ग से कौन संबंधित है? तो यह है शार्क मछली, ठीक है। तारा मछली यानी कि स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा वर्ग में आता है, और वेल जो है ये मैमल वर्ग में आता है, ठीक है, यानी कि मैमल वर्ग जैसे कि मनुष्य हैं इसमें ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण जो है कि कौन सा गैस नहीं है बताना है आपको। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन है? ये नेचुरल हिस्टोरिया जो है इसके लेखक कौन है? तो 30 नंबर का सही जो जवाब हो जाएगा
इसके लेखक हैं प्लिनी। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है। तो देखिए पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी खोज पीएच स्केल का किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10.5। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है कितना, 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है ऑप्शन डी, इथेनॉल पानी में घुलनशील नहीं है। ये गलत कथन है, ये जो है घुलनशील होता है, बाकी जो है सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो चूना पत्थर का आपको रासायनिक इसका फॉर्मूला ध्यान अगर है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो इसका क्या होता है, CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो कौन सा है ये, जनित्र है, यानी कि जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है। धातु पूछा जा रहा है, यहाँ माइंड कीजिएगा, धातु पूछा जा रहा है। तो ये धातु है पारा। अगर आपसे अधातु पूछा जाता तो वो होता ब्रोमीन। 36 नंबर देखिए, खाली स्थान है के सदस्य को सामान्य हरित शैवाल कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, हरित शैवाल। देखिए ये लोग क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल से यहाँ देखिए क्लोरो आ रहा है, क्लोरो। तो ऐसे आप रिलेट करके आसानी से सही आंसर पर पहुँच सकते हैं। 37 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो देखिए इसमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो देखिए कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई है, BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी है, जूल भी है, फोन नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि 1 जूल बराबर जो होता है वो होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है, 24 कैलोरी होता है। उसके बाद अगर बात करें कि एक जो होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 BTU बराबर जो होता है वो होता है 252 कैलोरी, ठीक है फ्रेंड्स। और 1 कैलोरी बराबर जो होता है वो होता है 4.18 जूल होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 38 नंबर देखिए कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी की वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो आप सभी को पता है कि अपवर्तन के कारण होता है। 39 नंबर देखिए कि इनमें से किन दो राशियों का मात्रक समान है, यानी कि यूनिट जो है इनका समान है। तो कौन सा हो जाएगा 39 का, वेग और चाल का जो यूनिट है ये समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन इसमें से कौन सा है। तो यह है विटामिन के। याद रखिएगा विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का बनाने में सहयोग करता है। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, ई की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। 41 नंबर देखिए कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो पुष्प के वर्तिकाग्र से जो है केसर का उत्पादन होता है, वर्तिकाग्र या वर्तिका। 42 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होता है। तो सही आंसर हो जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान जो है इन सभी में सबसे ज़्यादा होता है, और इसका द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है अल्फा कण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है। तो कांच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिका का किया जाता है, और सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, ध्यान रखिएगा, सिलिका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है। तो किसका होगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका जो है जड़त्व अधिकतम होगा। तो रेलगाड़ी का ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड 45 नंबर कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, और इसकी चर्चा जो है फिंच पर जैव विकास की अध्ययन की इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका जिक्र किया है, ध्यान रखिएगा। और वह द्वीप है, कौन सा द्वीप है, गालापेगोस द्वीप। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना है, और इससे पहले जो हम लोगों ने सेट कवर किया है प्रैक्टिस सेट, उसको भी देख लीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और तैयारी अभी से कीजिए। करंट अफेयर्स तो मैं कहूँगा आप अभी से पढ़ते चलिए, वरना ये काफ़ी करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा।
मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति यानी सुनने की जो आवृत्ति है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि 20 हर्ट्ज से जो कम जो रेंज की ध्वनि है उसको कहा जाता है अवसर ध्वनि। ठीक है, इसको मनुष्य के कान नहीं सुन सकती है। और 20,000 जो हर्ट्ज है इससे ज़्यादा की जो ध्वनि तरंग है उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, उसको कहा जाता है पाराश्रव्य ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर का तो इसके अंतर्गत फल फूल बागानी इत्यादि आते हैं। सेरिकल्चर रेशम का और वर्मिकल्चर केंचुआ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 48 नंबर की निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहा जाता है। तो देखिए आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपको पता है कि दूध में और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो अब देखिए दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? देखिए लैक्टिक लैक्टोज। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप रिलेट कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए, तभी आपको ट्रिक बनाना भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक की उनकी ज़रूरत होती है जो लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से ओम का चालक कौन सा है? तो सीधी सी बात है कि पूछा जा रहा है कि इसमें चालक जो है सबसे अच्छा कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा है? सिल्वर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर की प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आप प्रश्न सोल्व कीजिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये होती है ऋणात्मक। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है, प्रवृत्ति जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो गया, अब आता है लौह चुंबकीय, उसके बाद आता है अनुचुंबकीय। ठीक है, तो लौह चुंबकीय की बहुत अधिक होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, और अनुचुंबकीय की बहुत कम होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा विस्मथ, एंटीमनी और चांदी हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ का कोबाल्ट, लोहा, निकेल है। और अनुचुंबकीय पदार्थ का जो है ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, क्रोमियम है, ये सब हैं। 51 नंबर देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है, कौन बना सकता है, कौन सा दर्पण? तो ये बना सकता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो गाड़ियों के हेड लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। तो ये सारे जो उपयोग हैं इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सोलर कुकर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा पादप एक मलेरिया रोधी दवा का स्रोत है? तो ये कौन सा है? यह है सिनकोना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट जो है यह नेफ्रॉन कोशिका का जो है एक अंग है। तो नेफ्रॉन कोशिका जो है ये कहाँ है? किडनी में है। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है उसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो सबसे पहले जानिए कैलेमाइन जो है ये जिंक का है। किसका खनिज है? जिंक का है। और इसमें होता है क्या? इसका फॉर्मूला सीधे पूछा जा रहा है तो ZnCO3 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से किसके द्वारा मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो ये किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ये मेनली जो है CFC के चलते नष्ट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते जो है नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो होती है लैरिंग्स, इसको अंग्रेजी में आपको मिलेगा मेनली लिखा हुआ लैरिंग्स से होती है। ठीक है, यानी कि कंठ द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोई भी धातु प्लेट पर जब लाइट आके पड़ता है तो उसको कौन सा क्रिया कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द कम करता है? कौन सी दवा? तो सही आंसर है नवलजीन। नवलजीन जो है एक पीड़ाहारी है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और पेनिसिलिन जो है एक प्रतिजैविक हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक के एक उदाहरण है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 59 नंबर कि निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसमें से जो है छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है, बाकी चमगादड़, वेल और बाघ ये स्तनधारी हैं। 60 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से
मांसपेशियों में थकान होती है? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो लैक्टिक अम्ल के कारण से मांसपेशियों में थकाव होती है। 61 नंबर देखिए कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? कंफ्यूजिंग है आपके लिए। ये कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। और फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी नहीं है तो स्वपोषी इसमें से कौन सा नहीं? हरे पौधे हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, ये हरित शैवाल भी है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी है, तो ये अपघटक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर देखिए कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने दिया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखिए कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो आसमान का रंग जो है नीला किसके कारण से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखता है। ठीक है, इसी के कारण दिखाई देता है। 65 नंबर है कि कोशिका भित्ति, यहाँ पूछा जा रहा है खाली स्थान है, कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, मेनली यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज से बनी होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जा रहा है, उत्पादक नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है हिरन है। ठीक है, हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 68 नंबर देखिए कि कोशिका की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन थी आज की बहुत ही पसंद आई होगी आपको। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए, अपना उंगली थोड़ा सा चला लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।